एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बढ़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ेदा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पे बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो मित्रों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नजरअंदाज करें और उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हमारे अंदर खुद में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नजरअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ अच्छाइयां। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल करती है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने चाचा के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी कोई मदद नहीं करते। वह बहुत गिद्दगिद्दाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी एक भी नहीं सुनते। वह बहुत परेशान हो जाता है और एक पेड़ीएच के पास जाके बैठ जाता है। जब वह बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास वन देवी आती है। वह उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो राजू? राजू बोलता है कि तू मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसके लिए दवाई नहीं लेकर गया तो वह मर जाएगी। वह राजू को एक जादुई चप्पल देती है और कहती है, इसे पहनकर कूदने से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। पर याद रखना, एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम छोटे होते जाओगे। उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने के बाद फिर से पहले जैसे हो जाओगे। पर अगर एक से ज्यादा बार कूदे तो तुम एक मच्छर की तरह छोटे हो जाओगे। राजू चप्पल पहनकर एक बार कूदता है और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। ये देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत अपनी माँ के लिए दवाई लेता है और कुछ फल खरीदता है। ये बात उसके चाचा को पता लगती है और उसके मन में भी लालच आ जाता है। उनके मन में चप्पल को हथियाने का ख्याल आता है। वह राजू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। वो राजू से कहते हैं कि ये चप्पल तो मुझे बेच दो। राजू कहता है कि मैं ये नहीं बेच सकता,
क्योंकि ये मुझे वन देवी ने उपहार में दिया है। चाचा जी उससे एक दिन के लिए चप्पल को उधार में मांगते हैं। राजू जब उन्हें समझाता है कि इसे एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो छोटे हो जाओगे। लेकिन चाचा जी उसकी बात नहीं सुनते और वह उसे ले जाते हैं। घर जाने के बाद वह बार बार कूदने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वह लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वह छोटे होते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि सिक्के बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। फिर वह घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो सारी चीजें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती हैं। फिर अचानक उनके सामने एक हाथी आ जाता है और उन्हें कुचल जाता है। जब राजू उनके घर जाता है और देखता है कि उनके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, राजू समझ जाता है कि चाचा जी मच्छर की तरह छोटे हो गए हैं। उसी समय वन देवी प्रकट होती है और कहती हैं कि चाचा जी तो हाथी के पैर के नीचे कुचल गए, अब ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। वन देवी उसे सीख देती है, हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और जीवन में कभी लालच नहीं करना। राजू अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए और जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।